हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको आकृति सादृश्यता सिखाने वाले हैं, जिन्हें रीजनिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो 4th-5th क्लास के जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की और नवोदय स्कूल की, उनके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इस तरीके की जो आपकी बुक होती है उसमें इस तरीके के सवाल जरूर होते हैं जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करते हैं कि इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बहुत ही ईजी तरीका से सिखाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ये सवाल सम्स लिए हैं, वो आपकी जो नोटबुक बुक है जो उससे मैच खाते जरूर होंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल है, इसमें दिखाया गया है 4 डब्बे हैं। इन चारों डब्बों में एक जो डब्बा है, एक खाना है जो इसमें एक खाने में क्रॉस मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस हमें देखना इसका संबंध इसके साथ क्या है। ए का बी के साथ पहले हम जो संबंध है वो देखना है कि वो कैसा है। उसी तरीके से इसका हम इसके साथ संबंध देखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को समझने की जरूरत है हमें कि इन दोनों का संबंध क्या है। यहाँ पे देखिए, एक पे क्रॉस मार्क है और 3 डब्बे खाली हैं। उसी तरीके से इस क्रॉस मार्क वाला यहाँ पर भी है। इस क्रॉस मार्क के से अलग यहाँ पे 1 और 2 ये वाले भी क्रॉस मार्क कर दिए गए हैं, और जो ये वाला एक डब्बा है वो खाली है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका इसके साथ संबंध निकालना है। अगर हम यहाँ पे नोटबुक में सॉल्व करने की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं हम, इसका डब्बा बना लेते हैं, ये बना लिया। और जो यहाँ पे एक लाइनिंग दे रखी है एक खाने में, ये हमने यहाँ पे डाल ली है। तो देखिए, अब आपको जो और 3 डब्बे भरने हैं, जैसे यहाँ पे 3 डब्बे भर रखे हैं, वो 3 डब्बे भरने हैं वो इस तरीके से भरने हैं कि इसके यहाँ इधर वाला और इधर वाला इसके टच में भरे हुए हैं। ये देखो, इसके टच में ये भरा हुआ है, इसके टच में ये, तो इसके टच में ये भरना है और ये भरना है। इसे भरेंगे और इसके साथ इसे भरेंगे। ये वाला डब्बा हमें खाली रखना है, क्योंकि इसमें भी इसी तरीके से दिखाया गया है। इसका संबंध इसके साथ, उसी तरीके से इसका संबंध इसके साथ निकालना है। 3 डब्बे भरे हुए हैं, एक डब्बा खाली है। उसी तरीके से हमने 3 डब्बे यहाँ पे भर दिए हैं और एक डब्बा खाली है। तो जो ये वाला आंसर है हमारा, ये यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके का डब्बा देखिए, यहाँ पर ये आंसर में ये वाला है, सी वाला, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न आकृतियां हमें दिखा रखी हैं 1, 2, 3। ये पहले इसका संबंध इसके साथ देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे दिखाया गया है हमें एक, यहाँ पे स्क्वायर दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद दिखाया गया है, इसका संबंध दिखाया गया कि इस वाले कोने से इस कोने को मिला दिया गया है और इस वाले कोने से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, मिला दिया हमने। अब इसके बाद देखिए, इसका अब ये दिखा रखा हमें, ये वाली शेप दे रखी है हमें, और इसके साथ हमें यहाँ पे इस डब्बे में इसका रिलेशन निकालना है कि इसका इसके साथ क्या संबंध निकालेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ इस कोने को इस कोने से इन्होंने मिला दिया, इस कोने को यहाँ मिला दिया। ठीक है, इनको मिला दिया। उसी तरीके से हमको क्या करना है, जो इस डब्बे में इसका आंसर आएगा उसी तरीके से इन कोनों को भी मिलाना है। तो पहले हम इस आकृति को बनाएंगे इस डब्बे में। ये देखिए, ये आकृति बना दी। अब इसमें जितने भी कोने हैं उन कोनों को हमें मिलाना है। इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, इसे यहाँ मिला दिया। ठीक है, अब इस कोने को यहाँ मिला दिया और इस कोने को यहाँ मिला दिया, स्टार बन गया। मतलब कि जो सारे कोने हैं एक दूसरे से उनको मिलाना है। यहाँ पर 4 कोने थे तो 4 मिला दिए गए, यहाँ पर ज्यादा कोने हैं तो ज्यादा कोनों को मिला दिया गया। इसका मतलब है कि इसका इसके साथ ये संबंध निकल के आएगा, जो कि हमारे ऑप्शंस में ए पर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये बहुत ही ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना की जरूरत होती है कि ए के साथ बी का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें सी और डी के साथ स्थापित करना होता है। ठीक है, उसी के बाद देखेंगे हम, यहाँ पे ये दिखाई गई है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की आकृति है कि यहाँ पे एक बड़ा गोला है, बड़े गोले के ऊपर यहाँ पे 2 गोले छोटे छोटे हैं, उसके ऊपर एक इस तरीके से एक अर्धचंद्र यहाँ पे एक निशान बना गया ऐसे। और यहाँ पे दिखाया गया कि ये बड़ा गोला यहाँ पर भी है, 2 छोटे छोटे गोले यहाँ पर हैं। उसके ऊपर जो दिखाया गया इसे उल्टा कर दिया गया है। जो यहाँ पे ये मार्क है गोलाई का, ये आप देख रहे होंगे, इसे उल्टा कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये गोल निशान है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे गोल स्क्वायर है, यहाँ पे गोल सर्कल है, ये 2, और यहाँ पे है, ये तो सेम है। इसके साथ जो ये दिया गया है, यहाँ पे मार्क दिया गया है, इस मार्क को क्या करना है, इन्होंने उल्टा कर दिया, इसके साथ इसका संबंध दिखाने के लिए इसे उल्टा कर दिया। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर ये गोला है, ये गोला है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे गोले हैं, ये रहे गोले। ठीक है, इसके साथ इसे उल्टा कर दिया गया, तो यहाँ पे भी इसे उल्टा कर दिया गया है। बाकी और किसी में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे है, ये आकृति दिखाई गई है हमें यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे एक इस तरीके की आकृति है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है,
उसी तरीके से इस आकृति के अंदर इस ट्रायंगल को अंदर रख दिया गया, इसके अंदर इसे घुसा दिया गया। देखो यहाँ पे है ना। उसी तरीके से यहाँ करना इस स्क्वायर के अंदर में, अब इस सर्कल को हम अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल को अंदर डाल दिया गया, उसी तरीके से स्क्वायर के अंदर हम इसको सर्कल को अंदर रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल अंदर डाल देंगे। तो अब देखिए इसका इस तरीके से है ऑप्शंस में, यहाँ पर इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे बी देखो, यहाँ मिलेगा सर्कल है, सर्कल के स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर में इस गोले को डालना है, तो इसके अंदर ये गोला हमने डाल दिया। जैसे यहाँ पे डाल दिया गया, इसे अंदर डाल देगा ट्रायंगल को, यहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है, सर्कल को हम अंदर डाल देंगे स्क्वायर के अंदर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं, प्रश्न आकृतियां। यहाँ पर एक हाथ है, इन दोनों हाथों को ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एक पैर है, तो क्या अब इसके ऊपर रखने के लिए एक पैर और चाहिए, तभी इसका संबंध इसके साथ जो है, इसका संबंध इसके साथ स्थापित करने के लिए एक पैर इसके अंदर ऐसा रख दिया जाए, तो वो आकृतियां और वो सेम हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे ये सिर दिखाया गया है, ये एक कुछ हड्डी टाइप का है, यहाँ पे एक टोपी दिखाई गई है, बट यहाँ पे दो पैर हैं, तो यहाँ पे दो हाथ हैं, एक हाथ के बदले में यहाँ पे एक पैर के ऊपर दो पैर, हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका संबंध डी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया सर्कल, सर्कल को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ऐसे डार्क कर दिया गया है। ठीक है, शेडो कर दी गई है। यहाँ पे ट्रायंगल दिखाया गया, तो ट्रायंगल को क्या करना है, हमें उसी तरीके से यहाँ पे शेडो कर देना है। ठीक है, तो शेडो हुआ ट्रायंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये आंसर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे स्क्वायर सर्कल को शेडो कर दिया गया है, हम यहाँ ट्रायंगल को शेडो कर देंगे, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए आकृतियां दिखाई गई हैं, इस तरीके का कुछ दिखाया गया है, इसमें हाफ ये शेडो किया हुआ है और हाफ बिना शेडो, और ये इसका मुंह पहले इसकी तरफ था, पतंग सी है, और इसका मुंह अब इधर साइड कर दिया गया है। तो इसको क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है। क्या करना है, एक यहाँ पे ऊपर है, तो इसको क्या करना है, नीचे कर देना है। अब यहाँ पे जैसे इसको ऊपर ऐसे गोला इस ऊपर चला गया, यहाँ पे ऐसे, और ये ट्रायंगल हो गया नीचे, तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये एक लकड़ी है, ये बैट है, तो लकड़ी का बैट के साथ क्या रिलेशन, की लकड़ी के से बैट बनता है। ठीक है, लकड़ी से ही बैट का रिलेशन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक ड्रम टाइप का कुछ बाल्टी दिखाई गई, इसमें कुछ है, शायद मिल्क हो, वाटर हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से इसके साथ क्या रिलेशन होगा, बॉल का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, चारपाई का रिलेशन नहीं हो सकता, बैग का नहीं, बाल्टी का गिलास के साथ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि बाल्टी में से हम गिलास से पानी भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, तो इसका रिलेशन इस गिलास से होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा गिलास। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से एक आपको यहाँ पे एक आकृति दिखाई गई है, उसके दोनों साइड इस तरीके डैश निशान लगाया गया है, जैसे यहाँ पे ऐसे डैश लगाया गया है, और यहाँ पे इसमें डैश लगाया गया है सर्कल में। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल और खींच दे, उसके साथ ऐसे डैश नहीं लगाएं, तो वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस में है ये रहा डी, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे डैश लगाई गई है, इसमें बिना डैश के है, यहाँ पे डैश लगाई गई है, यहाँ पे बिना डैश के हम सर्कल खींच देंगे, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का अगर एक गोल गोला हम लें, इस तरीके का गोल गोला लें, यहाँ पे 3 हमें दिखाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाया गया एक, मतलब एक जैसे कि एक रोटी है, उसके आप गोल किसी भी चीज़ के 4 हिस्सा कर लें, उस एक हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया, 3 हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया एक है, ये स्क्वायर है, अब इसका एक स्क्वायर पार्ट हमें दिखाया गया, तो 3 स्क्वायर पार्ट इसके चाहिए, 3 ये रहे यहाँ पे हैं, तो ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट हमें यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसके भी 3 पार्ट यहाँ पे हैं, क्योंकि एक पार्ट जो यहाँ पे था वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृतियाँ, यहाँ पे दिखाया गया एक सर्कल है, सर्कल का ऐसा हम आधा हिस्सा कर दें, आधा हिस्सा ये रहा, और जो नीचे वाला आधा हिस्सा है ये वाला, ये ऊपर की साइड उन्होंने उल्टा रख दिया है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे हम काट दें, और ये आधा हिस्सा यहाँ पे, और जो नीचे वाला आधा हिस्सा उसे उठा के हम ऐसे रख दें, तो ये आकृति बन जाती है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आधा हिस्सा, अगर हम इसे आधे हिस्से में काट दें, तो ये वाला एक हिस्सा यहाँ हो जाएगा, और फिर जो नीचे वाला हिस्सा बचेगा आधा वाला, इसे उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, तो वो वाला हिस्सा ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस स्क्वायर के अंदर आपको ट्रायंगल दिखाया गया है, और स्क्वायर को फिर दूर रख दिया गया है, ट्रायंगल को बड़ा कर दिया गया है, यहाँ पे इसके साथ रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ इस तरीके से प्लस का निशान है, मतलब कि ये स्क्वायर से 4 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब क्या करना, इसको इस निशान को स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने दें, ये रहने दिया, और जो ये यहाँ पे स्क्वायर दिखाए गए, इसको छोटे से को हम इधर साइड एक साइड पे रख दें, जैसे इन्होंने इधर साइड रखा, तो हम भी इधर साइड रखेंगे स्क्वायर को निकाल के, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की ही ये है, इस तरीके की सारे वैसे एक तरीके के हैं, बट मैं आपको कुछ समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इसकी 6 भुजाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, इसकी 5 भुजाएं हैं, ठीक है। इसके साथ इसका रिलेशन दिखाया गया। अब इसके साथ इसका रिलेशन दिखाना, क्या दिखाना, इन्होंने इसकी एक भुजा काट दी, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे था जो ऐसे काट दिया इन्होंने, इसकी एक जो इस तरीके से काटिए, कुछ तरीके से काट लो, वो उठा के ऐसे रख दे, इसको 5 भुजाओं वाला बना दिया, मतलब कि इसमें से एक भुजा इन्होंने निकाल दी। अगर हम इसकी एक भुजा निकाल दें तो इससे क्या बन जाएगा, किसी भी एक भुजा को निकाल दी ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल कहाँ पर है, ये 3 भुजाओं वाला, ये हो गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। त्रिभुज होता है, हिंदी में क्या त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज के अंदर यहाँ पे वृत्त है, इस स्क्वायर को वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस चतुर्भुज है जो स्क्वायर है, इसके अंदर क्या रखना हमें, ठीक है, इसके अंदर क्या रखना, इन्होंने स्क्वायर रखा था, वृत्त रखा था, तो हम भी वृत्त भी रख देंगे और इसका सही आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रश्न आकृतियों में ये एम है, एम को कुछ इस तरीके से घुमा के उल्टा कर दिया गया है, डब्ल्यू बना दिया गया है। आर को जब हम उल्टा करेंगे इस तरीके से, ऐसे उल्टा करेंगे तो ये वाला आर निकल के आएगा। हम बुक ऐसे करके देखेंगे तो उल्टा जो आर है वो इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।